दोस्तों जय हिंद। गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के चैनलों में अपने रिपोर्टरों के साथ, अपने स्टाफ के साथ क्या सलूक होता है वो किसी से छुपा नहीं है। किसी भी खबर को, किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले ये समझा दिया जाता है कि देखो तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और किसके फेवर में बोलना है और किसके खिलाफ बोलना है, भले ही उसके लिए मनगढ़ंत तरीके से खबरें फर्जी खबरें क्यों ना बनानी पड़े। इसी का एक ताजा मिसाल सामने आया है और वो भी किसान आंदोलन से जुड़ा है। किसानों के आंदोलन को गोदी मीडिया ने किस तरह से प्रसारित नहीं किया। आतंकवादी कहकर, खालिस्तानी कहकर, नक्सली कह करके, टुकड़े टुकड़े गैंग कह करके, और कभी कभी तो एक तलाश रहे हैं एंगल कि कौन सा ऐसा एंगल मिल जाए जिसकी वजह से किसानों के आंदोलन को हम मुस्लिमों से जोड़ दें, ताकि हमें और भी आसानी हो जाए अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल पहले जो संपादक हुआ करते थे न्यूज चैनलों के, वो खुद एक पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन जब से कॉर्पोरेट और पूंजीवाद लॉबी मीडिया पर सवार हो गई, तब से जो गोदी मीडिया, जिन्हें आज हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, किसी जमाने में ये भी अच्छी जर्नलिज्म किया करते थे, अच्छे कंटेंट दिखाया करते थे, अच्छे खबरें दिखाया करते थे। लेकिन अब जब से ये पूंजीवाद का दौर चला, तब से गोदी मीडिया का पूरा चाल चलन भी पूरी तरीके से तब्दील हो गया, बदल गया। और अब हालात ये है कि वही हो रहा है जो आज हम और आप देख रहे हैं, यानी कि एक भांड के रूप में, एक चारण के रूप में, जिनका काम है राजा की सिर्फ दरबारी में बैठ करके, राजा के दरबार में बैठकर सिर्फ उनके व्याख्यान करना और उनके गुणगान करना, भले ही उसमें 3 का 13 जोड़ दें या 13 का 25 जोड़ दें। बात आते हैं आपको पूरा मामला क्या है। किसानों के आंदोलन में जुड़ा हुआ, किसानों के आंदोलन को कवर करने वाले एक पत्रकार ने, जो गोदी मीडिया का बड़ा पत्रकार है, अच्छी मोटी पैकेज वाला, अच्छी सैलरी वाला, उसने इस्तीफा दे दिया। नाम है रक्षित सिंह नाम है, लेकिन रक्षित ने ऐसी जगह पर जाकर इस्तीफे का ऐलान किया जहां से कोई नहीं सोच सकता। ऐसे तो ऑफिस की 4 दीवारी में बॉस के मुंह पर इस्तीफा मार के आने वालों की कतार लग जाती है, लेकिन किसान पंचायत के दौरान मंच पर, किसानों के मंच पर, किसान नेताओं के बीच में जाकर के अपने इस्तीफे का ऐलान करना एक बड़े जिगरे वाले पत्रकार का ही ये पहचान हो सकता है। बड़े जिगरे वाले पत्रकार का ही इतनी हिम्मत हो सकती है कि जो स्टेज पर, जहां उसे पूरी दुनिया देख रही हो, वहां पर जाके अपना इस्तीफा दे देना और बता देना कि मैं झूठ को प्रसारित नहीं करने वाला, और सच को छुपाना भी झूठ फैलाना ही है। तो इस तरह से आप बता देते हैं। एक वीडियो क्लिप है, आप इसे देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं किसने क्या प्रतिक्रिया दी है। आज की तारीख में मेरी तनख्वाह 12,07,000 रुपए है। साल का मेरा पैकेज 12,07,000 रुपए का। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाया और मैंने इस पैसे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि सच दिखाना था मुझे, लेकिन नहीं दिखाने दिया जा रहा। तो देखा आपने दोस्तों, सबके परिवार हैं, सबके बीवी बाल बच्चे हैं, सबके अपने खर्चे हैं, लेकिन जिस तरह से 12 लाख का पैकेज छोड़ करके, यानी 1 लाख रुपए सालाना का पैकेज सैलरी छोड़ करके अगर कोई इस्तीफा मार देता है अपनी नौकरी से, तो वाकई उसे आने वाले समय में जो है बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि उसके परिवार का क्या होगा। हो सकता है और बुरे दिन आ जाए, लेकिन चूंकि रोजी देने वाला तो ऊपर वाला है, और ऊपर वाला सबका ख्याल रखता है। बात करते हैं आगे की कि आखिर किसने क्या कहा है। एबीपी न्यूज का जो रक्षित सिंह है, इनके इस्तीफे के ऊपर कई तरह के कमेंट आए हैं, और कमेंट देने वाले में अच्छे दिग्गज लोग भी शामिल हैं। इसमें जो है रणविजय सिंह हैं, ये भी अच्छे टीवी जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रक्षित सिंह किसान पंचायत के बीच में नौकरी छोड़ दी। रिपोर्टर का आरोप है कि उसे सच दिखाने नहीं दिया जा रहा था। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये कोई झूठी बात नहीं हो सकता, उसका आरोप उसकी अपनी जगह पे हो, लेकिन ये बहुत बेहतरीन काम किया है गोदी मीडिया को किसी मंच पर चढ़ करके खुद तमाचा मार देना और अलग कर देना कि तुम्हारी और मेरी पहचान एक जैसी नहीं है। तुम भले ही चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे प्रोपेगेंडा में ना मैं शामिल होऊंगा, ना मेरा नाम शामिल होगा। और देखिए क्या लिखा है विनोद कापड़ी ने, जानते ही आप, विनोद कापड़ी ने लिखा है कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रक्षित के पिता का देहांत 10 साल पहले हो गया। 12 लाख के सालाना पैकेज वाला रक्षित घर का अकेला कमाऊ सदस्य है, लेकिन रक्षित ने कवरेज से नाराज होकर के किसान महापंचायत में अपना इस्तीफा दे दिया। रक्षित जैसी रीढ़ काश संपादकों, एंकरों की भी होती। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चैनल का अगर एक फेस होता है तो वो है एंकर।
और एंकर के नीचे बाकी जो लोग हैं वो तो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, उनका कोई नाम नहीं आता। लेकिन एंकर ही पूरे चैनल की जिम्मेदारी लेता है और एंकर जो बोलता है वो पूरे चैनल की भाषा मानी जाती है। और एंकर को तो आप जानते ही, ये एंकर संपादक भी हैं, एंकर भी हैं, लेकिन इन्हें शर्म नहीं है। ये वही काम करते हैं जो इनके ऊपर के बैठे आका कहते हैं। आका कौन? चैनल के बैठे मालिक। और चैनलों के जो बैठे मालिक हैं वो किसकी बात करते हैं? पूंजीपतियों की। और पूंजीपति किसके हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं, कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो काम इन्होंने किया है बहुत ही बेहतरीन काम किया, इससे हम लोग भी मोरली सपोर्ट करते हैं। जर्नलिज्म है और उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, चाहे चैनल निजी हो या सरकारी, चाहे कोई भी चैनल हो। जर्नलिज्म के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पेशे को हम लोगों ने अपनी मर्जी से चुना है। इसलिए नहीं कि हम किसी की चारण भक्ति चारण करें, किसी की भांडगिरी करें। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि अगर आपका दम घुटता हो चैनलों की नौकरी से, कमाई से, तो लात मारिए ऐसे नौकरी को, कमाई को। मजदूरी कर लीजिए, रोड पर झव्वा फेंक लीजिए, मिट्टी फेंक लीजिए, लेकिन ऐसी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। लात मारिए ऐसी नौकरी की जिसमें जमीन से समझौता करना पड़े, जिसमें ये देखना पड़े कि हमारे आका जो बोलेंगे वही हम बोलेंगे। आप सरकार के भोंपू मत बनिए। ये बहुत बेहतरीन ये एक तमाचा है बाकायदा, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से एबीपी न्यूज़ के इस रिपोर्टर ने अपने चैनल को ठेंगा दिखा दिया। और क्या है, इतना सब कुछ हो गया तो भाई जाहिर सी बात है चैनल भी चुप रहने वाला थोड़ी ना है। चैनल ने भी अपनी सफाई पेश की और क्या क्या है सफाई में अपने, उसने इस पूरे मामले पर एबीपी न्यूज़ ने सफाई जारी की है। चैनल के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम एबीपी नेटवर्क में नैतिक पत्रकारिता के उच्चतम स्तर पर विश्वास करते हैं और ऐसी कठोर नीतियां हैं एबीपी न्यूज़ की जिनके कारण हमारे संवाददाता यानी कॉरेस्पॉन्डेंट जो है निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पत्रकारिता, नैतिक और संपादकीय सिद्धांतों का पालन करते हैं। तथ्य आधारित रिपोर्टिंग हमेशा हमारी संपादकीय नीति के लिए केंद्रीय रही है। यानी बहुत ही फोकस करते हैं, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हमारा कोई भी रिपोर्टर भाग नहीं सकता, कोई दबाव नहीं डालते हैं। निष्पक्षता उनके खून में एकदम ठूस ठूस कर भर दी गई है। हम ये देखकर काफी हैरान और दुखी हैं कि हमारे एक पत्रकार ने निजी उद्देश्यों से हमारे ब्रांड का दुरुपयोग किया और हमारे नेटवर्क के संबंध में गलत टिप्पणी की। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि चैनल चाहे जो भी हो किस तरीके से नतमस्तक हैं सरकारों के आगे, सत्ता के आगे। एबीपी न्यूज़ आनंद बाजार पत्रिका है। किसी जमाने में जब ये स्टार न्यूज़ हुआ करता था तो इसके तेवर काफ़ी अच्छे होते थे। 2014 से पहले भी इसके तेवर काफ़ी बेहतरीन थे। कई ऐसे रिपोर्ट्स आया करते थे जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाते थे, लेकिन जब सरकार की घुट्टी पिला दी गई तो धीरे धीरे बोलती बदलने लगी। किस तरह से आपने देखा कि बाकायदा इसी एबीपी न्यूज़ को ज्वाइन करने वाले जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी को आखिर चैनल छोड़ना पड़ा, उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। उसी तरह से अभिसार शर्मा को देख लीजिए। अभिसार शर्मा बाकायदा एक मुखर आवाज थे बेस्ट जर्नलिज्म को बोलने वालों में, लेकिन उनको भी किनारे लगा दिया गया। ऐसे ही बहुत से लोग हैं, ऐसे विनोद कापड़ी भी हैं जिनका हमने अभी आपको ट्वीट पढ़ के दिखाया। इस जमाने में इन लोगों को तूती बोला करती थी क्योंकि ये लोग बेस्ट ऑफ जर्नलिज्म थे। जर्नलिज्म की अच्छी पहचान इनके ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन अब चूंकि जब गोदी मीडिया ने अपना प्रचार प्रसार कर लिया है और खुद इतने सक्षम हैं कि खुद जो है अब भोपोगिरी कर सकते हैं, तो अब ऐसे लोगों को बैठाना शुरू कर दिया है जो दिन भर सत्ता की गाल बजाते हैं। आप देख लीजिए जितने भी इनके एंकर हों किसी भी चैनल के उठा करके कितने सवाल हैं जिसमें पूछ सकते हैं सरकार से, कितने ऐसे सवाल होते हैं, कितने ऐसी लाइनें होती हैं जिसमें सत्ता से सवाल पूछते नजर आए। सिर्फ इनका एक ही सवाल होता है और एक ही जवाब होता है कि हमें सरकार से पूछना नहीं है, सरकार से हमें नहीं पूछना है। हो सके तो इतना फेक न्यूज़ फैला देना है कि सरकार खुद कंफ्यूज हो जाए कि हमने तो इनका खर्चा भी नहीं दिया था कि तुम इतने हमारे बारे में बोलना, हमने इन्हें झुकने के लिए बोला था। लेकिन गोदी मीडिया की देखो ये तो पूरा लेट है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।